बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, निम्रोलॉजिस्ट और सीनियर कानूनदान MA शहजाद खान साहब। नाज़रीन, खान साहब के पास हम आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग लेके। आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं। अब इलेक्शन की जो है गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए, जबकि छीनने के भी वाक़यात रिपोर्ट हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जेल से भी कागजात नामजदगी जमा कराए। लेकिन अब सवाल ये है कि खान साहब के कागजात नामजदगी तो जमा हो चुके हैं, लेकिन क्या खान साहब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या उस पर किसी तरह का कोई एतराज़ आ सकता है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारा सवाल ये है कि अभी हमने जो पूछा कि कागजात नामजदगी तो जमा हो चुके हैं, लेकिन क्या आपको खान साहब इलेक्शन में हिस्सा लेते नज़र आ रहे हैं? अच्छा सवाल है बेटा। साल का जो बादशाह है ना 2024 का, वो है मंगल। और वो तलू कहाँ से हो रहा है? मंगल तलू हो रहा है मशरिक से। मशरिक से, हाँ बिल्कुल ठीक है। और साल का जो वजीर 2024 का वो कौन है? शनि है। शनि। और शनि जब आ ही गया है और साल के बादशाह की बात हो ही गई है, तो पहले मैं ये बता दूं कि जो वजीर है, हुक्मरान और सियासतदान का बर्ताव अवाम के लिए ज़रा सख्त होगा, कानून के खिलाफ बेरहम रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अब ये खाली पाकिस्तान के लिए नहीं है शनि बादशाह, ये इस खित्ते के लिए, दुनिया के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो 2024 को इतना बेहतर इंसाफ फराहम नहीं कर रहा। 2024 अच्छी है, 2 और 2 और 4 और 4 4 8 है। 8। और साल का बादशाह कौन है? मंगल है। और जो तलू हो रहा है मशरिक से 17 जनवरी को, उसके नुकसानात मशरिक में जितने भी इलेक्शंस होंगे, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, कहीं कहीं भी हों, मशरिक के इलेक्शंस में सिविल वार्स के खतरे ज्यादा होंगे। बिल्कुल ठीक है। और मगरिब में थर्ड वर्ल्ड वार के खतरे ज्यादा होंगे। उधर की वहां आपस में नहीं लड़ेगी, इधर के इलेक्शंस में अप एंड डाउन आएगा। जो आपका सवाल था कि इमरान खान साहब जो है मरीख के मालिक, मरीख निकल रहा है कहां से? मशरिक से। और इस वक्त जो मरीख के मालिक हैं इमरान खान साहब, वो अडियाला यूनिवर्सिटी में है। और अडियाला खुद जो है मरीख से है, मंगल से है, और मंगल खुद निकल रहा है मशरिक से। तो कहने का मतलब यह है कि 17 जनवरी के बाद इमरान खान मजबूत दिखाई देगा। अब बात आ गई 10 जनवरी तक की, और पेपर्स को सिमसाएंगे वो, तो इमरान खान का कभी इम्कान है कि वो उड़ जाएंगे अपने नॉमिनेशन पेपर्स में, क्योंकि 17 जनवरी के बाद जो है इमरान खान मजबूत दिखाई दे रहे हैं, वो पेपर से उड़ सकते हैं। सर, हमें ये हमारी थंबनेल की लाइन मिल गई, 17 जनवरी के बाद इमरान खान मजबूत हो रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, तहरीक इंसाफ पर पिछले अगर 1 साल या 1.5 साल में नज़र दौड़ाई जाए तो बहुत सारी उन पे हरबे इस्तेमाल किए गए तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए, तोड़ने के लिए। वो एक बड़ी तवील फहरिस्त है, वो हमारे देखने वालों को भी पता है, आपको पता है, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा सवाल ये है कि उनसे सालों पुराना उनका इंतखाबी निशान ले लिया गया, क्या ये आखिरी हरबा था? तो जाहिर है आपकी कौम जो है, आपने कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया वो 1947 से आज तक। और आज जब वोट मांगने आते तो खंबे की बत्ती का, तो आपने उस खंबे की बत्ती के पीछे, किसको खंबे की बत्ती के पीछे लगेगा? कौन? एक गरीब, एक किसान, एक मुफलिक इंसान, एक मजदूर, एक भट्टेगा। उनसे आपने बल्ले का निशान छीना, उनके नाम पे एड लेते हो। बिल्कुल। उनको इलेक्शन में दाखिल नहीं करते। क्या कहे? इलेक्शन में अब सुनो, 17 जनवरी को मशरिक में तलू है। अब 17 जनवरी को मशरिक में तलू, बिल्कुल सूरज। अब एक और बात सुनो, बुध 10 फरवरी को मशरिक में गुरूब हो रहा है। 10 फरवरी को मशरिक में गुरूब हो रहा है। इसका लॉस किसको होगा? जनाब नवाज शरीफ साहब को। ओके। 17 जनवरी को मशरिक से मरीख तलू, फायदा इमरान खान साहब को। 10 फरवरी को बुध मशरिक में गुरूब, नुकसान नून लीग। अब एक और बात सुने, सिग्नेचर 12 फरवरी को मगरिब में गुरूब, और 4th हाउस में सिग्नेचर है नून के, और वहां पे ये गुरूब हो रहा है, नुकसान।
फिर नून लीग को अब जो उन्होंने सोचा है प्लान के मुताबिक हमें ये भी वजारत आला आए, वो आए, ये हो वो हो, तो ऐसा बेटा मुश्किल लग रहा है। सर आपकी बात कोई वजारत उसमें ले लें कोई ऐसी चीज़, लेकिन तले और बड़ा कुछ है। क्यों मैंने कहा ना ये हुकूमत ऐसे चलेगी बेसाखी चल के तो वखा मनू सर चल नहीं सकते वो इंज हत्था नाल चल के वखा ऐसे जाएगी नहीं है तो तरा रहे हो इंज करके बांध ऐसे। सीधी इनू करो तो इनू सीधी करोगे डिग जाएगी। तो सर ये जो ऐसे लंगड़ी हुकूमत जो है, तो आप क्या समझते हैं? क्योंकि हमारा सवाल ये है कि नून लीग जो है वो अब इदारों पे तनकीद पर आ गई है। अक्सर अमूमन देखा ये गया जो हुकूमत में जमात होती है या जो हुकूमत में आने वाली होती है वो कभी भी इदारों पे तनकीद नहीं करती। लेकिन साइफर केस का जब फैसला आया, खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत मिली और रिहाई के अहकाम जारी किए गए और खान साहब को मासूम भी कह दिया गया, तो नून लीग के तकरीबन तमाम सीनियर वुज़रा आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर अपना जलगार कर दी। देखिए बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जो होती है ना, जो भी हुकूमत ताकत वाली हो, जो पार्टी ताकत वाली हो या ताकत में आ रही, तो इस्टेब्लिशमेंट उससे हाथ ज़रूर मिलाती है। बिल्कुल ठीक है, शेक हैंड। अगर नून लीग इस्टेब्लिशमेंट से हाथ नहीं मिला रही या इल्ज़ामात लगा रही है तो ये नून लीग की हार की निशानी। यानी कि आपने दो लफ्ज़ों में बता दिया कि आइंदा इलेक्शन में नून लीग को बहुत ज़्यादा जो उम्मीदें लेकर नवाज शरीफ वापस आए थे, अगर मुझे सूबा भी मिल जाए तो मुझे वो वफाक भी मिल जाए, वफाक अगर दे देते तो सूबे तो नहीं जान देते ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है हमारा कि जो परवेज़ इलाही हैं वो 3 कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब आप क्या समझते हैं, क्या देख रहे हैं? और बहुत सारे लोग हैं जो कि जेल से लड़ रहे हैं, एक लंबी फहरिस्त है। अब बल्ले का निशान तो अभी फ़िलहाल जो हम बात कर रहे हैं उस वक्त तक तो अभी नहीं मिला, तो अगर इनको किसी और भी निशान पर अलॉट कर दिया जाता है तो जीतने के चांसेस कितने मतलब परसेंटेज में आप देख रहे हैं? देखिए बात ये है, पीटीआई को ना इस वक्त जो लीड कर रहे हैं ना वकला हजरात कर रहे हैं जी, ठीक है। और खान साहब मैं समझता हूँ कि बेहतर समझते हैं, और मैं ख़ुद भी हैरान हूँ, मैं भी एक वकील हूँ कि मैं पेशेंट वही करता रहा हूँ साल से कि मुझे अब अपीलें नज़र आ रही हैं, वकला हजरात ही होंगे। क्यों कहता था कि ख्वाब हमारे वकील कायद-ए-आज़म वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने देखा और बनाया हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह आल्सो बैरिस्टर, दोनों बैरिस्टर थे, उनके हाथ में आ गया। अब जो कुछ भी होना है ना, कोई जेल में लड़ रहा है या जेल से बाहर लड़ रहा है, उसी के रिजेक्ट होंगे तो सारी अदालती जंगें शुरू हो जाएंगी, वकला उसको फेस करेंगे। आइंदा आने वाला टाइम जो है अदालतों का ज़्यादा, अदालतों पे नज़र कौम की होगी, और वहाँ से मैं उम्मीद रखता हूँ और आई बिलीव माई बेस्ट, यकीन रखता हूँ अपने कानून पे, अपने चीफ जस्टिस साहिबान, जितने भी जस्टिस साहिबान हैं, ऑनरेबल जस्टिस साहिबान पे, कि फ़ैसले इंशाल्लाह आइन, कानून और ज़मीर के मुताबिक होंगे। तो सर अब ये बता दें, एक आखिरी सवाल हमारा, उसके बाद हम अपने सवालात की तरफ भी आएंगे, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कागजात नामजदगी जमा कराने में शदीद मुश्किलात का सामना पेश आया। पूरे मुल्क में तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अक्सर और बेशतर जगहों पे वाक़यात रिपोर्ट हुए। अब आपने जैसे कहा कि मुस्तरद भी होने की चीज़ें सामने आएंगी और अदालतों पे काम का लोड बढ़ जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन हर हलके से लोग नॉमिनेट हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि कितने फ़ीसद लोगों को मुश्किलात में देख रहे हैं? आपके 10-20% रिजेक्शन? देखो मुश्किलात पे तो पीटीआई को डाल दिया गया है अभी बल्ले के हवाले से। अब तो यहीं पे यही है, कानून में बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि कानून से खेलना है ना आपने। कभी नवाज शरीफ साहब पे सज़ा है जी, जेल में है, अब वो माफ़ है, इस कानून ही है ना। कभी एक को सीधा कर दो, एक शीशा उल्टा कर दो, सीधा कर दो। अब बात यह है कि टेम्परेचर चेक किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। क्या अवामी और ये जो है सारा टेम्परेचर किस तरफ जा रहा है, उस टेम्परेचर के मुताबिक होगी। ये तो मैंने एक तजिया कर दिया। जो बात समझ में आती है ज़ैचों में और सितारों में, अगर बल्ला चला भी जाता है तो कानून में ऐसी गुंजाइशें मौजूद हैं कि कोई और सिंबल ले ले और पाकिस्तान की अवाम को पता चल जाए। बिल्कुल ठीक है सर। हम अब अगर आज़ाद की तरफ भी जाते हैं बिल्कुल, तो आज़ाद वाले भी कोई एक सिंबल ऐसा ले लेते जो एक ही बन जाता है। चले खैर, लेकिन कानून में आगे रास्ते हैं, बेहतर हैं। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, अब हम आगे बढ़ते हैं आपके सवालात की जानिब। सर पहला सवाल ये है, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई, उमैर मलिक हैं, वो पूछ रहे हैं मेरा बुर्ज स्टार कौन सा होगा, 2024 कैसा रहेगा? बुर्ज हमल सियारा मरीख लकी नंबर 9, मुबारक दिन मंगल, रंग लाल है और 2024 इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतर नज़र आता है 17 जनवरी के बाद से। ठीक है सर। कुर्रतुल ऐन है, तारीख़ पैदाइश इनकी 5 जनवरी 1993 है। लकी स्टोन बता दें, और इन्होंने एक सवाल और भी किया है, कैप्रिकॉन लड़के से शादी हो तो कंपैटिबिलिटी बता दें, या इसके अलावा कौन सा स्टार जो है उनके लिए वो कंपैटिबल है? देखिए कुर्रतुल ऐन बेटा एनी कहलाई जाती होंगी आप, जाहिर है,
तो आप एस में कोई शादी कर लें, ठीक है। और कैप्रिकॉर्न इज़ बेटर, लेकिन इसके साथ जो आपके लिए जो सूट अल्फ़ाबेट करते हैं वो एस है, बल्कि सुन लें 7 अल्फ़ाबेट हैं। ए में तो बल्कि आपने करनी नहीं है, बाकी 6 रह गए। ASFMTHZ, ए निकाल के बाकी 6 है जी। बिल्कुल ठीक है। नाजमा है 4 दिसंबर 1992, वालदा का नाम है हनीफा, शादी कब होगी वो पूछ रही हैं। अगला साल शादी का अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। मुदस्सिर इकबाल 10 मार्च 1987, लकी नंबर और पत्थर कौन सा होगा ये बता दें। मुदस्सिर बेटा लकी नंबर 1 है और पत्थर याकूत का पहन लें या अलेक्जेंड्राइट पहने। सायका फैयाज हैं 24 अगस्त 1977, माँ का नाम रुकैया है, शादी कब होगी। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से अगला साल बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। समीउल्लाह है, वालिद का नाम है वालदा का नाम है साजिदा फिरदौस, 4 अक्टूबर 1991, पसंद की शादी करनी है लेकिन उनको रुकावटें आ रही हैं। और समीउल्लाह से बेल कलीमुल्लाह से फिर समीउल्लाह, और सीधा गोल कर। ਹੁਣ ऐ नहीं कि नस के चले जाओ दालत से चले जाओ, उनको शादी में रुकावट आ रही है पसंद की। बस है को बस थोड़ा सा और राइट लेफ्ट एक और दफ़ा आना जाना करवाओ, लोगों को भेजो, राज़ी करो, इंशाल्लाह हो जाएगी। समीउल्लाह साहब आपको थोड़ी सी कोशिश और करनी पड़ेगी इंशाल्लाह, आपकी जो पसंद की शादी। लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेना, कानून को हाथ में नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये काम हमारे सियासतदान बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।